नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो धर्मांतरण अब एक छोटी घटना नहीं रह गई, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित अभियान का हिस्सा बनता जा रहा है, जो समाज की जड़ों को हिलाने की ताकत रखता है। आगरा, छांगुर और अब मऊ जैसी जगहों पर लगातार सामने आ रही घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि किस तरह कुछ समूह धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका है और लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह पर शिकंजा कसने में जुटा है, चाहे वे लालच हो, दबाव हो या भावनात्मक शोषण। कोई भी तरीका अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार अब कड़े से कड़े एक्शन ले रही है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्मांतरण का खेल खत्म। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक बार फिर अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन जिस तरह से बार बार एक ही पैटर्न के तहत लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, पैसों का लालच देकर या भावनात्मक रूप से कमजोर करके उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है, वे न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ताजा घटना में 2 व्यक्तियों, श्याम कुमार और रविशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक स्थानीय युवक आकाश कुमार को लालच और दबाव के जरिए ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करने की कोशिश की, यानी कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहा। पुलिस ने मौके से धार्मिक किताबें, बाइबल, क्रॉस और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं भी बरामद की हैं, जो धर्मांतरण की कोशिश की सीधे तौर पर पुष्टि करते हैं। योगी सरकार का सख्त एक्शन। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब आकाश कुमार नामक युवक ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि 2 महीने पहले श्याम कुमार और रविशंकर ने उससे संपर्क किया और उससे कहा कि अगर वह ईसाई धर्म स्वीकार कर ले तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और उसके परिवार को भी सुविधाएं मिलेंगी। जब आकाश ने इनकार किया तो उसे सलाहबाद क्षेत्र के एक आयोजन में आमंत्रित किया गया, जहां करीब 60 से 70 लोग पहले से मौजूद थे। वहां चल रही प्रार्थना सभा के बीच लोगों को ईसाई धर्म की महिमा बताकर उनके जीवन में आए बदलावों की कहानियां सुनाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था, यानी कि धर्म बदलकर फिर उनके जीवन में जो भी सुधार आएंगे उसके लिए उनको जोर दिया जा रहा था। यह आयोजन धार्मिक सभा से अधिक एक गुप्त धर्मांतरण अभियान जैसा प्रतीत हो रहा था। आकाश को यह सब संदिग्ध लगा और उसने साहस करके इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आयोजन स्थल पर छापेमारी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध नियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच तेज कर दी गई है। पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा। इससे पहले भी मऊ में इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 2019 में भी 3 पादरियों को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में 3 अगस्त को लगभग 400 दलित महिलाओं को प्रार्थना सभा के नाम पर इकट्ठा कर उन्हें धर्म बदलवाने की कोशिश करने के आरोप में 2 पादरियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करें तो ये साफ नजर आता है कि किसी विशेष रणनीति के तहत समाज के कमजोर तबकों को निशाना बनाकर धर्मांतरण की कोशिशें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार धर्मांतरण के मामले में बेहद सख्त रुख अपना रही है और ऐसे धर्मांतरण के गिरोह पर शिकंजा कस रही है जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल धर्म के नाम पर इस तरह की साजिशें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये एक संगठित गिरोह की शक्ल ले चुकी है। चाहे वह आगरा का चर्चित धर्मांतरण मामला हो या छांगुर जैसा मामला,
सब में पैटर्न सेम देखने को मिला है। पहले गरीब और अशिक्षित लोगों को चिन्हित करना, फिर उन्हें भावनात्मक या आर्थिक रूप से प्रभावित करना और अंत में धार्मिक सभाओं के माध्यम से उनके विचार बदलना। इनमें सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं दलित और आदिवासी समुदाय के लोग, जिन्हें सुविधाओं और चमत्कारों का झांसा देकर एक नई राह पर धकेलने की कोशिशें की जाती हैं। ये न सिर्फ धार्मिक आजादी के अधिकार का दुरुपयोग है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ने वाली प्रक्रिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू से ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती दिखाई। राज्य में कानून भी सख्त बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति लालच, धोखे या जबरदस्ती से किसी का धन ना बदलवा सके। प्रशासन को इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है, विशेष निगरानी समितियां बनाई गई हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मऊ की घटना इसका उदाहरण है, जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करके न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा, बल्कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं और पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है और भी ज्यादा गिरफ्तारियां संभव है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि धर्मांतरण सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया, यह सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी प्रभाव डाल रहा है। जब एक व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसके साथ उसकी सामाजिक पहचान, रीति रिवाज और कई बार उसका पूरा जीवन चक्र बदल जाता है। अगर ये प्रक्रिया स्वेच्छा से हो तो संविधान उसे अधिकार देता है, लेकिन अगर उसे लालच, धोखे या डर के माध्यम से अंजाम दिया जाए तो ये केवल गैर कानूनी है, बल्कि अमानवीय भी है। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि धर्मांतरण का शिकार बनने वाले अधिकांश लोग खुद नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक वे एक ऐसे दायरे में आ जाते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। मऊ की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि धर्मांतरण का नेटवर्क केवल शहरों तक सीमित नहीं है, यह गांवों और कस्बों में भी सक्रिय है। इसका काम करने का तरीका भी बेहद सदी हुई और योजनाबद्ध होता है। सबसे पहले समुदायों में पैठ बनाना, फिर उनके बीच विश्वास पैदा करना और उसके बाद धार्मिक सभाओं या स्वास्थ्य शिविरों जैसे आयोजन के माध्यम से अपनी बात रखना, जैसा कि मऊ के मामले में, छांगुर के मामले में भी देखने को मिला था। इनमें कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी शामिल होते हैं जिनका काम होता है चमत्कार दिखाकर लोगों में विश्वास लेना। अगर कई बार तो बीमारियों से छुटकारे का दावा करके भी लोगों को फंसाया जाता है। और जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो धर्मांतरण की अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाती है। सरकार ने अब इस तरह की गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध धर्मांतरण गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें। इसी के चलते अब मऊ समेत कई जिलों में निगरानी और तेज कर दी गई है और धार्मिक आयोजनों की निगरानी भी की जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मांतरण का मामला अब केवल एक व्यक्ति या घटना तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े और गहरे षड्यंत्र की परतें खोल रहा है। मऊ की घटना एक चेतावनी है कि कैसे समाज के कुछ वर्गों को टारगेट करके उन्हें लालच देकर धर्म की आड़ में एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शासन और प्रशासन दोनों ही इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह से धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं और विश्वासों से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। मऊ की हालिया घटना ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे प्रयास समाज में अविश्वास, विभाजन और अस्थिरता को जन्म देते हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अत्यंत घातक है। ये समय है जब समाज, प्रशासन और आम नागरिक सभी मिलकर जागरूकता और सतर्कता के साथ इस तरह की साजिशों का मुकाबला करें,
धर्म, आस्था और विश्वास व्यक्तिगत विषय है और इन्हें किसी दबाव, लालच या धोखे से प्रभावित करना न केवल गैर कानूनी है बल्कि नैतिक रूप से भी पूरी तरह अनुचित है। अब आवश्यकता है इस बात की कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए ताकि ये एक उदाहरण बने और भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संगठन धर्म की आड़ में मासूम लोगों के जीवन और विश्वास से खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना कर सके। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।